नमस्कार साथियों। आर्मी टीए के लिए जो और आर्मी जीडी के लिए हमने जो एक एम्प के माध्यम से जो सीरीज वाइज आपके लिए हिस्ट्री क्लासेस जो है वो शुरू की थी, उसका आज का जो कल अपन ने पढ़ी थी भारत के प्रमुख जो सभ्यता स्थल थे उसका आज अगला टॉपिक रहेगा। यानी कि ये जो क्लासेस हैं वो आपके बिल्कुल आर्मी और आर्मी टीए यानी कि जीडी लेवल के जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें बेहतरीन साबित होने वाली है। और ध्यान रहें, ये सारा जो मसाला है वो आपको सरदार सिटी एकेडमी कुचामन की ओर से दिया जा रहा है। तो ध्यान रहें, जो भी जीडी स्तर के बालक हैं वो बिल्कुल इन क्लासों को ले, है ना। कल अपन ने पढ़ लिया था कि भाई भारत में प्रमुख स्थित जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के वो कौन कौन से हैं, जिसमें अपन ने जम्मू कश्मीर के जो स्थल है वो पढ़े। राजस्थान के अंदर है कालीबंगा, पीलीबंगा और राजमहल पढ़े। और साथ में पंजाब के रोपड़ सभ्यता के बारे में पढ़ा। और इसके साथ साथ में अपन ने उत्तर प्रदेश की आलमगीरपुर जो सभ्यता है उसके बारे में भी पढ़ा और जान लिया था। आज हम इसके आगे की जो भारत में प्रमुख जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, और और भाई बस दो ही तो बची है ना। हाँ, इनके अलावा और जो भी होगी वो देख लेंगे। और हरियाणा भाई ना, तीनों की सभ्यताओं के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज की जो अपनी हेडिंग है वो रहेगी भाई गुजरात। क्या रहेगी? गुजरात। तो ध्यान रहे, आज का जो अपना चैप्टर है वो गुजरात के अंदर प्रमुख जो सभ्यता है वो कौन कौन सी है वो ध्यान रखना भाई। तो हेडिंग डाले गुजरात। और गुजरात में जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है वो कौन कौन से हैं। गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं वो आज अपना टॉपिक रहेगा। तो ध्यान रहे, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वो निम्नलिखित है भाई। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि गुजरात में कौन कौन से जो क्षेत्र है वो खोजे गए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि गुजरात में जो स्थल खोजे गए हैं उनमें प्रमुख रूप से हैं, एक तो है भाई लोथल। कौन सा है? लोथल। और दूसरा है रंगपुर। कौन सा है? रंगपुर। और तीसरा जो है वो ध्यान रखना सुरकोटड़ा है। कौन सा है? सुरकोटड़ा। जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है वो क्षेत्र में आपको लिखाऊंगा। नंबर 3 में लिखना सुरकोटड़ा। और सुरकोटड़ा के बाद में आप ध्यान रखना धोलावीरा। क्या नाम है भाई? धोलावीरा। ये 4 ऐसे सभ्यता स्थल है जहाँ से कहीं न कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में आपको देशलपुर भी ध्यान में रखना है। कौन सा भाई? देशलपुर। और देशलपुर के साथ में एक एक्स्ट्रा नाम भी आपको ध्यान में रखना है, जो है भाई, जो नाम है प्रभास पाटन। कौन सा नाम है? प्रभास पाटन। ये 6 जो सभ्यता स्थल हैं प्रभास पाटन सहित, ये सारे के सारे बिल्कुल भाई गुजरात के अंदर खोजे गए हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन सभ्यता स्थल है जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई लोथल। कौन सा पढ़ेंगे? लोथल। लोथल के बारे में आपको जानकारी रखनी है वो ये है, सबसे पहले तो लोथल जो है, लोथल लोथल गुजरात के अंदर खोजा गया स्थल है। और ध्यान रहें, ये जिस नदी पर है उस नदी का नाम ध्यान रखना है भोगवा नदी। कौन सी नदी बेटा? भोगवा नदी। भोगवा नदी के तट पर लोथल की खोज की गई है ना। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है ना। बिल्कुल भाई। और जो लोथल है वो खोजा गया भाई, उस खोजकर्ता का नाम भी आपको ध्यान में रखना भाई। खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है भाई? रंगनाथ राव है। कौन है भाई? रंगनाथ राव ने बिल्कुल लोथल सभ्यता की खोज की है। तो ध्यान रखें, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव द्वारा लोथल सभ्यता की क्या की गई भाई? खोज की गई है। और ये जो खोज है ना भाई, इसका समय जो है वो भी आपको ध्यान रखना है 1954 के अंदर, है ना। 1954 में लोथल की क्या की गई भाई? खोज की गई है।
ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। जीडी स्तर के पेपर में निम्नलिखित बातें इसी स्तर से पूछी जाती है। एक आध आपको विशेषता भी ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लोथल के बारे में जो विशेष बातें पूछी जाती है वो कौन कौन सी है। नोट लगा के लिखो। लोथल से लोथल से लोथल से गोदीवाड़ा, जानते हो भाई क्या होता है गोदीवाड़ा? गोदीवाड़ा कह दो या कह दो बंदरगाह है। क्या नाम भाई? बंदरगाह है। बंदरगाह, हाँ, जहाँ जहाज़ों से सामान चढ़ाया और उतारा जाता है उसे बंदरगाह कहा जाता है। और यहाँ पर भाई लोथल में गोदीवाड़ा बंदरगाह। एक नाम आपको ध्यान रखना, डार्क यार्ड। क्या नाम है? डार्क डार्क यार्ड के जो अवशेष हैं, जो साक्ष्य हैं, वो बिल्कुल भाई कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। यानी कि गोदीवाड़ा बंदरगाह और डाक यार्ड के साक्ष्य, बिल्कुल जो साक्ष्य हैं वो लोथल से मिले हैं भाई, है नहीं? हाँ बिल्कुल, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे जो साक्ष्य है ना, बंदरगाह के साक्ष्य, वो लोथल से मिले हैं। तो ध्यान रखना, लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की है। खोज 1954 में हुई है। लोथल से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। बिल्कुल भाई, ये सारी जो डिटेल है वो आपको ध्यान में रखनी है। अगली जो इम्पोर्टेंस है वो है रंगपुर। कौन सी है? रंगपुर। तो मैं यहीं साथ में ही आपको लिखवा दूं रंगपुर के बारे में, है ना? तो ध्यान रहे, रंगपुर दूसरी विशेष सभ्यता है यहाँ की। तो नाम लिखो भाई रंगपुर, 2 नंबर लगा के लिखो रंगपुर। कौन सी भाई? रंगपुर। रंगपुर भी कहाँ भाई? रंगपुर भी गुजरात के अंदर है। कहाँ है भाई? गुजरात के अंदर है। और ध्यान रहे, अगर पूछ लें ये किस नदी के तट पर है, तो आपको ध्यान रखना है ये भी वही भोगवा नदी के तट पर बताई जाती है। कहाँ बताई जाती है? भोगवा नदी के तट पर बताई जाती है। और इसकी भी जो खोज है वो रंगनाथ राव ने की है। किसने की भाई? रंगनाथ राव ने। ये दोनों एक साथ इसीलिए लिखाई है क्योंकि दोनों के खोजकर्ता एक ही है भाई, रंगनाथ राव। और समय का भी ध्यान रखें, समय भी क्या बताया जाता भाई? 1954। ज़्यादातर जीडी के लेवल में समय नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत इसमें ये भी ध्यान रखे भाई, है ना? बिल्कुल। दो सभ्यता है वो इस प्रकार से हैं, आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 3 में आप लिखेंगे शुरकोटड़ा। कौन से भाई? शुरकोटड़ा। तो हेडिंग डालो नंबर 3 लगा के, शुरकोटड़ा। कौन सी है? शुरकोटड़ा। अमूमन आपको 2-3 बातें ही सारी सभ्यताओं की याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल में आपको पूछा नहीं जाएगा। आपको जीडी के स्तर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात के अंदर है। कहाँ है भाई? कच्छ एक जिला है, कच्छ गुजरात के अंदर है ये सभ्यता है। और ध्यान रहे, इस सभ्यता की जो खोज है वो जगपति जोशी ने की है भाई। खोजकर्ता कौन है भैया? जगपति जोशी है। जगपति जोशी ने बिल्कुल सुरकोटड़ा की खोज की है भाई, है ना? बिल्कुल। और खोज बताई जाती है, कुछ किताबें तो कहती है इसका समय जो है वो 1968 है। क्या है भाई? 1968 है। और कुछ 1959 69 भी बताती है। लेकिन समय पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको खोजकर्ता पर विशेष ध्यान रखना है। अगर विशेष बात की अगर बात करूँ ना, तो ध्यान रखना, नोट लगा के लिखो। सुरकोटड़ा में हड्डियों के अवशेष मिले भैया। किसके मिले हैं? हड्डियों के अवशेष मिले हैं। और वो भी हड्डियां किसकी? घोड़े की हड्डियों के ना, घोड़े की हड्डियों के। तो लिखो संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता, संपूर्ण सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें घोड़े का कहीं पर भी कोई अवशेष नहीं मिला। यानी कि सिंधुवासी घोड़े से अपरिचित है भाई। क्या है? अपरिचित है। तो लिखो संपूर्ण सिंधु घाटी के निवासी निवासी घोड़े से अपरिचित है भाई। किसे? घोड़े से। यानी कि घोड़ा जो है वो आर्यों का प्रिय पशु हुआ करता था। वो वैदिक सभ्यता में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी
घोड़े से परिचित नहीं थे भाई। सिंधुवासी घोड़े से अपरिचित थे भाई। क्या थे? अपरिचित थे भाई। लेकिन लेकिन आपको ध्यान रखना है, सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली है। सुरकोटड़ा से घोड़े की क्या मिली भाई? अस्थियां मिली है। सुरकोटड़ा से घोड़े की क्या मिली भाई? घोड़े की अस्थियां बोले तो हड्डियां क्या मिली भाई? अस्थियां मिली है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस सभ्यता की, कि बिल्कुल यूनिक चीज है। घोड़े की जो अस्थियां हैं वो इस सभ्यता से मिली है, तो आपको ध्यान रखना है। सुरकोटड़ा जो है वो अ, जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई है और इसका समय है वो 1968 बताया गया है। मुख्यतः बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं, है ना। वेरी गुड। और आपको अंतिम रूप से बड़ी सभ्यता है धोलावीरा, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ना। तो बिल्कुल मैं बात करूँगा धोलावीरा की ना। धोलावीरा का जो मतलब है वो कई बार देखने को मिलता है क्वेश्चन के धोलावीरा का अर्थ क्या होता है ना। तो ध्यान रहे, नंबर 4 लगा के लिखो धोलावीरा। और जो धोलावीरा है भाई, धोलावीरा है, इसका शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखें, धोलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ है ना भाई वो है सफ़ेद कुआं। क्या है शाब्दिक अर्थ? क्या भाई? सफ़ेद कुआं। तो ध्यान रखें, इसे सफ़ेद कुआं कहा जाता है भाई। शाब्दिक अर्थ में इसे सफ़ेद कुआं के नाम से जाना जाता है भाई। सफ़ेद कुआं कहा जाता है। और ध्यान रहे, इसकी खोज भी भाई जगपति जोशी ने की है। धोलावीरा की खोज है ना, खोज करता वो जगपति जोशी है भाई। कौन है खोज करता? जगपति जोशी है भाई। कौन है? जगपति जोशी। यानी कि दो के तो कौन है भाई? रंगनाथ राव है, और दो के कौन है? जगपति जोशी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई ना। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि धोलावीरा के अंदर मोस्टली नोट लगाकर लिखें। धोलावीरा के अंदर स्टेडियम, जानते हो भाई क्या होता है? खेलने का जो स्टेडियम होता है ना, स्टेडियम के जो साक्ष्य हैं, स्टेडियम के जो साक्ष्य है ना वो कहाँ से मिले भाई? बिल्कुल धोलावीरा से मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल स्टेडियम के जो साक्ष्य है ना वो धोलावीरा से मिले हैं। खेलने का जो स्टेडियम होता है ना वो साक्ष्य कहाँ से मिले भाई? बिल्कुल खेल के मैदान के जो अवशेष हैं वो धोलावीरा से मिला है। और नंबर 2 में लिखना, यहाँ से साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं। साइन बोर्ड है ना, जानते हो भाई साइन बोर्ड क्या होता है? साइन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट। क्या होता है भाई? सूचना पट। पोस्ट में लिख लो भाई, सूचना पट के जो साक्ष्य हैं वो यहीं से मिलते हैं भाई। सूचना पट के साक्ष्य मिले। यहाँ की आपको दो विशेषता बिल्कुल मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। एक तो स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, और दूसरे साइन बोर्ड का साक्ष्य यहाँ मिला है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ में धोलावीरा की और कोई बात अगर ध्यान रखनी है, हाँ, तो नदी की अगर बात करें ना तो नदी बताई जाती है महनसर नदी। नदी जो है वो महनसर नदी बताई जाती है भाई। कौन सी नदी? नदी जो है वो मनहर या मैनसर या मैनहर नदी बताई जाती है, जिसके तट पर धोलावीरा सभ्यता विकसित हुई थी भाई ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ में मैंने दो और नाम बताए थे आपको, एक तो प्रवास पाटन और एक देसलपुर, जो कि गुजरात के ही बिल्कुल सभ्यता स्थल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि उनकी कोई विस्तृत जानकारी हमें नहीं पढ़नी है और नहीं मिलती है, बल्कि इन चारों की जानकारी आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है ना भाई। बिल्कुल भाई। आगे चलो, आगे ये बात करो। अगली जो स्लाइड है उसमें देखो कि अपन ने बिल्कुल भारत के गुजरात को पढ़ लिया। अब अपना एकमात्र, सॉरी, दो और रह गए। दो, एक तो रह गया भारत का हरियाणा वाला क्षेत्र। कौन सा रह गया भाई? हरियाणा। कौन सा रहा? हरियाणा। तो हरियाणा में ध्यान रखना, दो मुख्य रूप से सभ्यता आपको ध्यान में रखनी है। एक तो रखनी है
राखी गढ़ी कौन सी रखनी भाई? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो सभ्यता है वो हरियाणा से मिलती है। और दूसरी आपको ध्यान में रखनी है भाई, दूसरी राखी गढ़ी के बाद में धोलावीरा में एक मिलती है बनावली। कौन सी मिलती है भाई? बनावली। तो ध्यान रखें, बनावली जो सभ्यता है वो बिल्कुल, बनावली जो सभ्यता है वो भी कहाँ से मिलती है भैया? हरियाणा से मिलती है। पंजाब वाला अपन ने पढ़ लिया था, पंजाब में एकमात्र मैंने पढ़ाया था रोपड़, है ना? तो रोपड़ आपको मैंने पढ़ा दिया है, वो देख लेना। हरियाणा के अंदर राखी गढ़ी मिलती है, और राखी गढ़ी कहाँ है भैया? हिसार जिला। कौन सा जिला भाई? हिसार जिले के अंदर है, जिला हिसार। और बनावली जो है वो भी हिसार जिले के अंदर है। कहाँ है भाई? हिसार जिला। दोनों एक ही जिले के अंदर अवस्थित है, दोनों को साथ साथ में ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं राखी गढ़ी की खोज, तो आपको ध्यान रखना है, राखी गढ़ी की जो खोज है वो सूरज भान ने की है भाई। किसने की है? सूरज भान ने की है। सूरज भान ने इसकी खोज की है। और ध्यान रहे, ध्यान रहे, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी भारत का, भारत का, भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। ध्यान रहे, इससे पहले धोलावीरा, ध्यान रहे, ध्यान रहे, पहले धोलावीरा सबसे बड़ा था भाई। ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है भाई। अगर पूछ लें राखी गढ़ी किस नदी के तट पर खोजा गया है, तो ध्यान रहे घग्गर नदी के तट पर। कौन सी नदी बेटा? तो ध्यान रहे राखी गढ़ी जिस नदी के तट पर विकसित हुई है उसका नाम है भाई घग्गर नदी। क्या नदी है भाई? घग्गर। इसके अलावा घग्गर ऑप्शन में न हो तो आपको सरस्वती नदी देखने को मिल सकती है। अगर सरस्वती भी नहीं है तो आप दृश्य द्वेती, दृश्य द्वेती नदी आप ध्यान में रखेंगे। तीनों नदियों के एक ही नाम है सूरज भान, आपको ध्यान रखना है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हिसार के अंदर है, और बिल्कुल यहाँ से, यहाँ से भाई सबसे बड़े होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं भाई। राखी गढ़ी को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। बनावली के अंदर सबसे बड़ी बात ये पूछी जाती है, एक तो इसकी खोज जो है ना वो रविंद्र बिष्ट ने की है भाई। किसने की है? रविंद्र, रविंद्र बिष्ट ने की है भाई। रविंद्र सिंह बिष्ट ने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी क्या की भाई? खोज की है। और सबसे, सबसे चहेता क्वेश्चन इसका बताऊं कौन सा है, तो वो ये है, नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो। बनावली से, बनावली से, बनावली से मिट्टी के हल मिले हैं भाई। किसके मिले हैं? मिट्टी के हल, मिट्टी के हल के साक्ष्य, बिल्कुल भाई, मिट्टी के हल के साक्ष्य जो हैं वो बनावली से मिले हैं। तो हरियाणा की दो प्रसिद्ध जो सभ्यता है वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। कि पहली तो कौन सी है भाई? राखी गढ़ी, और वो भी कहाँ है? हिसार के अंदर है। और दूसरी कौन सी? बनावली, वो भी हिसार के अंदर है। अगर नदी की बात करूँ ना, तो नदी यहाँ सरस्वती बताई जाती है भाई। कौन सी बताई जाती है? बिल्कुल सरस्वती नदी यहाँ बताई जाती है भाई। कि सरस्वती नदी के तट पर इस सभ्यता की खोज की गई है। यहाँ पर खोज करता है रविंद्र बिष्ट, और इधर है सूरजभान। कौन है भाई? सूरजभान है। और ध्यान रखना, राखी गढ़ी भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। पहले धोलावीरा था, वर्तमान में राखी गढ़ी को मान लिया गया है। अगर इतनी बात आपने लिख ली तो एक बात और भी लिख लो, नोट लगा के लिखो इधर, कि संपूर्ण, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का, संपूर्ण सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का, सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा जो स्थल है ना संपूर्ण का बड़ा स्थल है वो बेटा हड़प्पा है, सॉरी मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। तो ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है
वो हड़प्पा का सबसे बड़ा क्या भाई स्थल माना जाता है। अगर पूछ ले कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे सबसे छोटा छोटा स्थल, तो आप ध्यान रखेंगे भाई अल हिंदो। क्या नाम था भाई? अल हिंदो कोई एक क्षेत्र है, वो बताया जाता है। या अल्लाह हिंदो, अल्लाह हिंदो, अल्लाह हिंदो जो क्षेत्र है कराची के अंदर बताया जाता है, पाकिस्तान के अंदर, वो इस सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। बल्कि हड़प्पा जो है वो सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। ये बात भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी ही रखनी है ना भाई। ओके, तो अब अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला जो चैप्टर है अब अपना बच्चा है भाई कौन सा? हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। अब अंतिम लिखो 7 नंबर लगा के, वो है बेटा अपना बिल्कुल महाराष्ट्र का। कौन सा है? महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र में आपको केवल और केवल एक ही नाम याद रखना है, और वो नाम रखना बेटा याद आपको, जिसका नाम है दैमाबाद। क्या भाई? दैमाबाद। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं भाई। दैमाबाद ध्यान रखना। दैमाबाद पहली विशेषता इसकी ये लिखो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा भाई? दक्षिणी बिंदु है। कौन सा है? दक्षिणी बिंदु है। यानी कि अपन ने पढ़ा था कि सबसे ऊपर तो है मांडा, वो उत्तरी है, और सूत का गेडोर जो है वो पश्चिमी है, आलमगीरपुर है वो पूर्वी है, और जो दक्षिणतम बिंदु है वो है दैमाबाद। दैमाबाद जो है ना बेटा, अगर नदी पूछें तो नदी का नाम ध्यान रखना अपने को। नदी बताओ भाई कौन सी है? बिल्कुल भाई, जो नदी है वो परवरा नदी है। कौन सी नदी बेटा? परवरा नदी। और ध्यान रहे परवरा नदी जो है ये गोदावरी की सहायक है बेटा। किसकी सहायक है? गोदावरी की सहायक। अगर आपको पूछ लेना कि देमाबाद किस नदी के तट पर है, और ऑप्शन में अगर गोदावरी है तो गोदावरी सही माना जाएगा, अगर गोदावरी नहीं है तो परवरा है, तो परवरा सही माना जाएगा भाई। और स्थान विशेष पूछ ले कहाँ है, तो ध्यान रखना महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ है भाई? महाराष्ट्र के अंदर है। और नदी अगर पूछे ना तो ध्यान रखना भाई परवरा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? परवरा नदी हो जाएगी। यही आपका सही आंसर होगा ना, बिल्कुल। और मैं बात करूं तो ध्यान रखना इसकी जो खोज है, खोज 1958 में की गई। कब की गई? 1958 में। और जगपति जोशी के द्वारा ना भाई। जगपति नहीं होगा इसके अंदर, इसका खोज करता भाई बाद में लिखेंगे ना, अभी माइंड में सेट नहीं है अपने देमाबाद का। लेकिन देमाबाद का इतना ध्यान रखना, ये दक्षिणी बिंदु है, बिल्कुल दक्षिणी बिंदु है। नदी विशेष तौर से ध्यान रखना परवरा नदी के तट पर है ना, बिल्कुल भाई परवरा नदी के तट पर है। और खोज है वो 1958 बताई जाती है। ये अपने इस सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। हाँ, बोपारडी करे भाई। कौन है खोज करता? बोपारडी करे भाई। खोज करता जो है ना वो पार बोपारडी करे भाई। बोपारडीकर, बिल्कुल आपको बोपारडीकर आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये अपनी जो सारी सभ्यता है वो भारत वाली तो लगभग लगभग सारी हो चुकी है, जिसमें अपन ने सबसे पहले राजस्थान वाली पढ़ी, जम्मू कश्मीर की पढ़ी 2, हरियाणा और पंजाब की पढ़ी 4, और अपने महाराष्ट्र की 5, और गुजरात वाली हो गई 6, और अंत में अपन ने यूपी वाली भी देख ली थी, आलमगीरपुर। और कल मैंने आपको चारों क्षेत्र जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वो भी मैंने आपको बता दिए थे। और इस प्रकार से ये जो सभ्यता है बिल्कुल आपके स्थलों के रूप में तो समाप्त होती है, लेकिन ध्यान रहें मोस्टली क्या क्या बातें और पूछी जा सकती है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो ध्यान रहें 1 लाइनर क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। वो कौन कौन से बेटा ध्यान रखना?
एक तो ध्यान रखना, इस सभ्यता को हड़प्पा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। ये मैं उपनाम बता रहा हूँ भाई इस सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता यही है। इसी सभ्यता को सिंधु सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिंधु सभ्यता। और ध्यान रखना, इसी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इस युग में कांस्य धातु के बहुत सारे औजार और बर्तन यहाँ से मिले हैं, तो कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। साथ में ध्यान रखना, यह नगरीय यह नगरीय सभ्यता थी, है ना। यहाँ पर जो लोग है ना, वो नगरों में रहते थे भाई। शहरी सभ्यता है। क्या सभ्यता भाई? शहरी सभ्यता। शहरी सभ्यता थी ये, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी भाई। ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य सभ्यता थी, और ये नगरीय सभ्यता भी साथ साथ में थी। ध्यान रहे, यहाँ पर यहाँ यहाँ लोग प्रकृति की पूजा करते थे भाई, यानी कोई मोस्टली देवता नहीं था। मंदिर के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। यहाँ लोग प्रकृति की पूजा करते हैं भाई। किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति के पुजारी है यहाँ के लोग, है ना। बिल्कुल भाई, प्रकृति के पुजारी हैं। मंदिर के अवशेष नहीं मिले भाई। मंदिर के अवशेष नहीं मिले। यहाँ पर कोई भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला। ये भी आपको ध्यान रखना है बेटा ना, बिल्कुल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बहुत सारी विशेषता थी भाई सिंधु घाटी सभ्यता के ना। तो इसमें एक और लिखो, यहाँ मात्र सत्तात्मक परिवार हुआ करते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, है ना। मात्र सत्तात्मक परिवार प्रणाली थी भाई, है ना। यहाँ पर जो परिवार की प्रणाली थी ना बेटा, वो मात्र सत्तात्मक है, पितृ सत्तात्मक नहीं है। क्योंकि मात्र देवी की मूर्तियां मिली है। क्या मिली है? मात्र देवी की मूर्तियां मिली है, यानी कि ये मात्र देवी की पूजा करते थे भाई। मात्र देवी की मूर्तियां यहाँ से मिली है भाई, मूर्तियां मिली है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है ना, जो फसलों में मुख्य रूप से जो इनकी फसलें थी ना, वो सबसे पहले तो यऊ। कौन सी भाई? यहू। और उसके बाद में है अक्षत या व्रीहि। अक्षत या व्रीहि व्रीहि। और एक ध्यान रखना, गोधूम। क्या मिला भाई? गोधूम। यानी कि यऊ का अर्थ होता है जो। क्या होता है भाई? जो इनकी पीरिय फसल आर्यों की भी थी और इनकी भी थी। अक्षत का मतलब होता है चावल। क्या होता है भाई? चावल भी ये बोते थे, और गेहूं भी ये उगाते और बोने का काम भी ये लोग करते थे। तो मुख्य रूप से ये इनके फसलें मानी जाती है। ध्यान रहे, व्यापारी थे ये। क्या थे भाई? व्यापारी वर्ग थे। साथ में कृषि कार्य भी करते थे, और कृषि कार्य के साथ साथ में पशुपालन भी इनका कार्य था भाई। क्या था? पशुपालन। पशुपालन। लेकिन ध्यान रहे, मुख्य इनका जो कार्य है ना, जीवन निर्वाह करने का, वो कृषि का कार्य था। मुख्य कार्य है ना, मुख्य कार्य। ये सारी की सारी बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं भाई, ना। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, और अब आपको दो तीन बातें और ध्यान में रखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता से भारत को देन देखो क्या क्या है, क्या क्या दिया है सिंधु घाटी सभ्यता ने भारत को, वासियों को। तो सबसे पहले तो बड़ी चीज में तो आप लिखना, एक तो एक तो भारत को जो देन है ना, भारतवासियों को भारत को देन। तो देन में आपको तीन चार बातें, देन जो है वो क्या है वो आपको ध्यान में रखनी है। देन देन में लिखो, सबसे पहले तो स्वास्थ्य का जो चिन्ह है ना, स्वास्थ्य चिन्ह, ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिला भाई। स्वास्थ्य का चिन्ह क्या मिला भाई? स्वास्थ्य का चिन्ह मिला है। स्वास्थ्य का चिन्ह मिला है। और साथ में ध्यान रखना, बिल्कुल भाई, खेती करने के जो साक्ष्य है ना, खेती करना, बिल्कुल खेती करने के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। खेती के साक्ष्य, खेती के साक्ष्य है वो हमें यहीं से मिले हैं, बिल्कुल, खेती। और तीसरी चीज लिखो, कपास। कपास उस समय उसको सिंडन कहा जाता था, ये नाम आपको ध्यान रखना है। सिंडन कपास जो है
वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है ना, सिंधु लोगों की देन है भाई, कपास। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी भाई ना। देन देन जो है वो बिल्कुल हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने हमें दी है भाई। ये सारी बातें आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखनी है। आज का जो अपना सेशन है वो बिल्कुल यहीं मैं समाप्त करूँगा। कल इसी समय वापस आपको इसी पैराग्राफ से आगे की जो पढ़ाई है बिल्कुल निरंतर रूप से पढ़ाई जाएगी। तो अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।